हेलो एवरीवन, कैसे हैं सभी लोग। तो आज की क्लास है आपकी सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट के जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए थे ग्रुप डी में, उसको हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि आगे आने वाला जो एग्जाम है आपका ग्रुप डी, उससे क्या क्या क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं। वैसे देखा जाए 2026 में जो ग्रुप डी हुआ था आपका 25 और 26 वाला लास्ट में, उसमें सिंपल और कंपाउंड इंटरेस्ट के बहुत ज़्यादा टाइप कवर नहीं किए गए थे एग्जाम में। जो क्वेश्चन आए थे वो लगभग एक दो या तीन टाइप के ही क्वेश्चन बार बार रिपीट किए गए थे सभी सेट के अंदर में। तो उन्हीं क्वेश्चनों को हम लोग देखेंगे कैसे उसको लगा सकते हैं। इसीलिए मैं बोलता हूं कि आप लोग अगर कोई नया एग्जाम अगर देने जा रहे हैं ग्रुप डी का या फिर कोई भी एग्जाम, तो आप रेलवे के जितने भी पेपर हुए हैं जैसे एनटीपीसी और आपका इसके अलावा एलपी का, टेक्नीशियन का, सभी का प्रैक्टिस करके जाइए सीआई का। जिससे क्या होगा कि आपको सारे वेरिएशन मिल जाएंगे। हो सकता है कि जो वेरिएशन पहले नहीं पूछा गया हो वो इस बार आ जाए आपके पास। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास और देखते हैं क्या क्या क्वेश्चन आए थे आपके सीआई और एसआई के ग्रुप डी में। और ये पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन जो है ये अमाउंट मतलब टाइप का क्वेश्चन है, जिसमें आपसे मिश्र धन पूछा जाता है। और मिश्र धन वाले क्वेश्चन स्पेशली बड़ा इजी होते हैं, बहुत कॉमन तरीके से लग जाते हैं। इनको लगाने के 4-5 अलग अलग तरीके होते हैं। एक ही क्वेश्चन को आप अलग अलग तरीके से देख सकते हैं कि कैसे एग्जाम में लगाना चाहिए। वैसे आपको बस ये ढूंढना कि सबसे जल्दी किससे आंसर आ सकता है, उस पर हमको सबसे ज्यादा फोकस करना पड़ता है। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है कि 6200 रुपए मूलधन वार्षिक रूप से संयोजित होती है, 20% हमारे पास क्या दिया हुआ है यहाँ पे कि वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज है, और 2 वर्ष बाद मिश्र धन कितना होगा, अमाउंट कितना होगा। तो ऐसे केस में देखिए पहला तरीका जो हमारे पास होगा इस क्वेश्चन को सोचने का कि 6200 रुपए हमारे पास है और हम इसमें 20% बढ़ाने का मतलब है कि ये 120% हो जाएगा। और एक बार और बढ़ेगा क्योंकि 2 साल के लिए बोला गया। अगर 3 साल के लिए बोला तो 3 बार, 4 के लिए बोला तो 4 बार, 5 के लिए बोला तो 5 बार। बस इस बार आपके एग्जाम में 2 साल वाला ही ज्यादातर दिखा था। बाकी एनटीपीसी और दूसरे एग्जाम में देखेंगे तो 3 और 4 साल के अलग अलग रेट वाले भी क्वेश्चन पूछे गए थे। अब यहाँ पे करना है, पहला तरीका आपके माइंड में होना चाहिए डिविजिबिलिटी से क्या लग जाएगा क्वेश्चन। सबसे पहले तो इसके बारे में सोचना है कि क्या ये डिविजिबिलिटी से बन सकता है, तो बिल्कुल उसके बारे में आप सोचेंगे। तो डिविजिबिलिटी में हम क्या देखते हैं कि यहाँ पे नंबर देखते हैं, जैसे इसके अंदर में 3 छुपा हुआ है, इसके अंदर में भी 3 छुपा हुआ है, तो 3 दिखा, यहाँ पे 31 छुपा हुआ है। यानी आपके पास डिविजिबिलिटी रूल में क्या क्या ऑप्शन मिल गया। 31 से कटने वाला आंसर होगा, 3 और 3 2 बार आ गया, मतलब 9 से डिविजिबिलिटी रूल भी लग सकते हैं। यहाँ पे 9 के डिविजिबिलिटी रूल अगर ऑप्शन में देखा जाए तो सबसे आसान होता है। अगर इससे 2 ऑप्शन मैच करते हैं तब आप 31 वाले पे आएंगे। तो यहां हमने जोड़ा 6 और 3 9 से कट जाएगा, 8 नहीं कटता है। यहां पे देखिए 8 2 10 और 9 तो कट ही जाएगा, 10 और 8 18, ये कट गया हमारे पास 9 से। यहाँ पे 8 6 14 और 7 हमारे पास 21 नहीं कटने वाला है, ये 9 कट जाएगा, ये 9 कट जाएगा, और 8 2 10 ये नहीं कटने वाला। अब यहाँ पे आंसर हमारे पास एक ही ऑप्शन कटने वाला था, तो हमारा आंसर बड़े इजी तरीके से मिल गया डिविजिबिलिटी रूल के हिसाब से कि क्या आंसर होने वाला है। दूसरा, कहीं कहीं इस मान लीजिए डिविजिबिलिटी रूल में कई जगह गड़बड़ हो जाता है मामला, तो आप इसको क्या कर सकते हैं, यूनिट डिजिट या फिर डिजिटल सम का यूज भी कर सकते हैं। डिजिटल सम और यूनिट डिजिट के लिए भी यहाँ पे यूज कर सकते हैं। लेकिन यूनिट डिजिट में एक चीज का बस पहले ध्यान देना होता है हमको कि जो हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, यहाँ पे जो क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे हैं उसमें हमको ये देखना होता है कि क्या यूनिट डिजिट सबके अलग अलग हैं। जैसे यहाँ 2 ऐसे नंबर मिल गए जिसके यूनिट डिजिट यहाँ पे क्या है, सेम है, तो कहीं ना कहीं यहाँ प्रॉब्लम में आ जाएंगे आप कि अगर वैसे तरीका मैं बता दे रहा हूँ, इसमें भी यूनिट डिजिट में वही सेम ही चीज करना आपको। जैसे ये हमारे पास 6200 है, 120% है और इंटू में 120% है, तो ये परसेंटेज जो होगा ना ये वाला, इसके 2 जीरो को खा जाएगा, ये वाला परसेंटेज इसके 2 जीरो खा जाएगा, यानी कि 2 गुणे 2 4 दूना 8, लास्ट में 8 आने वाला है। लेकिन यहाँ पे 2 ऑप्शन है तो यूनिट डिजिट आपका काम करेगा नहीं। कहीं मान लीजिए यूनिट डिजिट मैच कर गया तो आप इनका डिजिटल सम निकाल के भी आप ऑप्शन से चेक कर सकते हैं क्या हो सकता है। ये 2 तरीके हो गए। अगर आपके पास क्वेश्चन कैलकुलेटिव हो तो आप कर सकते हैं। अच्छा, ये तरीके एक समय काम नहीं करते हैं। वो तरीका कब होता है, जब हमारे पास आंसर अप्रॉक्स दिए होते हैं, यानी कि जब आंसर ही हमारे पास यहाँ पे एग्जैक्ट वैल्यू नहीं दिया होगा, तो ना तो डिविजिबिलिटी रूल काम करेगा ना तो आपका डिजिटल सम काम करेगा। तो क्या करेंगे, फिर आपके पास कई सारे मेथड होते हैं, सक्सेसिव होता है, रेशियो वाले मेथड होते हैं, वो कैसे अप्लाई करते हैं। अगर मैं तीसरा तरीका बात करूं तो रेशियो का तरीका क्या होता है हमारे पास कि अब हमारे पास 20% की जो वैल्यू होती है 1/5 होती है, यानी 5 से जो धनराशि बढ़ी थी वो 6 हो गई, और ये हमारे पास 2 बार होगा। और 2 बार होने का मतलब ये हो गया कि 25 से ये 36 हो जाएगा। 25 यूनिट की वैल्यू हमारे पास 6200 दिया है, 36 की वैल्यू हमको निकालनी है। ये इससे देखिए 62 गुणे 4 गुना हो जाएगा, क्योंकि ये जो 2 जीरो है 4 बार में कट जाएगा, तो इसमें भी 62 गुणे में 4 कर लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। जो हमारे पास आंसर है कितना है, 8928 वाला। अच्छा, ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगी, छोटा कैलकुलेशन करने के बाद आपको आंसर मिल जाएगा। इसके अलावा आप चाहें तो इसमें सक्सेसिव का भी मेथड लगा सकते हैं, अगर क्वेश्चन में डेटा इजी हो तो। इजी डेटा होने का मतलब ये हो गया कि जैसे 20% है, इसका 2 साल का सक्सेसिव आपके माइंड में दिखना चाहिए कि 44% होता है। 20 का मतलब 44, 10 का मतलब 21,
30 का मतलब 69, 40 का मतलब 96, 50 का मतलब 125। अगर हमने बोला 8% तो आपको दिखना चाहिए 16.64 है। बस इसमें कुछ करना नहीं होता, आपको माइंड में ही सोचना होता है। जैसे हमने बोला 5% रेट है, तो 5 का डबल 10 और 5 का स्क्वायर 25, 10.25% क्या होगा, CI वहां पे मिलने वाला। तो यहाँ पे अगर 20 है तो 20 का डबल 40 और 20 का स्क्वायर कितना, 400, और 2 अंकों में दशमलव लगा देंगे तो 4 और 44 हो जाएगा। यानी 44% ब्याज हमको मिलने वाला है। और हमको अमाउंट पूछा गया, मतलब 144% निकालना। अगर हम वेब 4 की बात करेंगे यहाँ पे, तो 144% हमको निकालना होगा किसका, इस 6200 का। यहां से भी हम आंसर निकाल सकते हैं, ये 2 जीरो इसको काट देगा, यूनिट डिजिट, डिजिटल सम, या फिर गुणा कर सकते हैं, या फिर देखें 4 4 8 1 9 से कटने वाला नंबर ढूंढ सकते हैं, किसी भी तरीके से कर सकते हैं। तो ये तरीका भी आपके लिए इजी हो सकता है, डिपेंड करता है कैसा क्वेश्चन दिया गया है, उसके हिसाब से हम लोग अप्रोच चूज करते हैं कौन सा करना होता है। फिर हम बात करते हैं आगे, क्वेश्चन और भी करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं बता दूं कि अगर आपको ग्रुप डी में इस बार आपको 100% स्कोर करना है अगर मैथ्स के अंदर में, तो मेरे लगभग, अगर बात करूं मैं जब से अभी ग्रुप डी के लिए पढ़ाना स्टार्ट किया था, लगभग 10,000 के आसपास बच्चे सेलेक्ट होंगे। मे बी ज्यादा भी हो या कम हो, एग्जैक्ट तो मुझे भी नहीं पता कितने लोग कहां कहां पे सेलेक्ट हुए हैं। तो आप, और उसमें मैक्सिमम लोगों ने पूरे के पूरे मार्क्स लाए थे, तो उसके लिए मैंने यहाँ पे एक बैच बनाया था, संपूर्ण बैच, जिसके अंदर में हमने एनटीपीसी जो लेटेस्ट सभी एग्जाम हुए थे उनके क्वेश्चन, टेक्नीशियन के क्वेश्चन, एएलपी के क्वेश्चन, बाकी ये आपके काम का है नहीं, लेकिन इनके भी क्वेश्चन आपको कराए जाएंगे। जैसे इसमें इनके तो दोनों करा दिए गए, सीएचएसएल और सीजीएल के भी कराए जाएंगे। ग्रुप डी के भी पूरे क्वेश्चन इसमें नहीं हुए थे, तो ये ही क्लास आपकी चल रही है। और ये ग्रुप डी का, जैसे अगर आप जाएंगे इस बैच में, तो ये इसमें वीडियो फ्री है, बैच फ्री नहीं है। जैसे आप बैच के अंदर जाएंगे तो ऐसा नहीं कि आपको बैच के अंदर आप उसको परचेज नहीं करना, आप वीडियो जो वहां होगा ना ओपन रहेगा, उसको चला के देख सकते हैं, नहीं तो आप यूट्यूब पे भी देख सकते हैं। ये ग्रुप डी वाली क्लासेस आप लोगों के लिए फ्री रहेगी। बाकी लेकिन आपको प्रैक्टिस करना है, तो आप इन, जैसे सीआई अगर ग्रुप डी का पढ़े ना, तो आपको इन तीनों का भी पढ़ना चाहिए, क्योंकि आपका जो एग्जाम में क्वेश्चन है ना, जिससे इसमें सारे वेरिएशन ग्रुप डी में नहीं पूछे गए, तो हो सकता है कोई और वेरिएशन आ जाए जो एनटीपीसी में आया था, वो आपके एग्जाम में मिल जाए, उस टाइप का क्वेश्चन आ जाए, तो आपको पढ़ना चाहिए। और अभी एक हमने कोड भी बना दिया जुलाई 50 का, जिसमें 50% का ऑफ मिल जाएगा, यानी मिनिमम प्राइस में आपको ये बैच मिल जाएगा 111 रुपए में। इसके अलावा हमारा एक बुक आता है मैथ्स का रस, जो आपके स्पीड को कई गुना तेज कर सकता है। हर एक टाइप के कॉन्सेप्ट को एक जगह एक टाइप के साथ उसको अरेंज किया गया है। इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, बाकी आप अमेजन और फ्लिपकार्ट पे ढूंढ सकते हैं सीधा सीधा मैथ्स के रहस्य के नाम से। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास इस बार जो दिया हुआ है, ये दिया हुआ है कि 7500 राशि इस बार है। अगर 7500 हमारे पास दिया और 16% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की वृद्धि 2 वर्ष बाद मिश्र धन बोला गया, यानी कि ये 7500 116% हो जाएगा, इनटू में 116%। पहला तरीका हमारे पास डिविजिबिलिटी रूल में हम क्या क्या देख सकते हैं, तो यहां हमको 29 दिख रहा है, एक चीज तो यहां दिख गया 29 गुणे में ये 4 है। 4 और 5 को नहीं ढूंढते हैं इसमें हम लोग डिविजिबिलिटी में, क्योंकि ये परसेंटेज जो होता है नीचे जब 100 आता है तो ये 4 और 5 को काट देता है, इसलिए हम ऐसे नंबरों को नहीं ढूंढते हैं जो हमको कहीं ना कहीं फंसा दे आंसर में। तो 29 चेक कर सकते हैं यहाँ पे, तो 29 की डिविजिबिलिटी चेक कर सकते हैं, या फिर इस 75 के अंदर एक नंबर और है, 25 को छोड़ देंगे, 5 और 25 को नहीं लिखते हम लोग। तो यहां पे हमारे पास क्या होगा, 3 का डिविजिबिलिटी रूल भी चेक कर सकते हैं अगर ऑप्शन में हो तो हमारे पास सबसे इजीएस्ट क्या होगा, 3 का चेक करना। तो 3 की डिविजिबिलिटी रूल क्या बोलते हैं कि इनको आप अंकों का योग 3 से कटना चाहिए। देखिए ये 6 कट जाएगा, 8 1 9 कट जाएगा, 1 बच गया, तो ये नहीं कटने वाला है। ऐसे देखिए ये 9 कट जाएगा और 2 1 3 ये कट गया हमारे पास। यहाँ 7 2 9 कट जाएगा, 9 कट जाएगा, 2 बच जाएगा, तो ये भी गलत हो गया। 6 2 8 है तो ये भी नहीं। तो अगर एक ही ऑप्शन 3 से कटने वाला है तो हमको और दूसरे तरीके के बारे में नहीं सोचना चाहिए। बाकी अगर आपको लगाना है तो आप बहुत तरीके से सोच सकते हैं। इस क्वेश्चन को आप रेशियो से भी लगा सकते हैं, यूनिट डिजिट से लगा सकते हैं, डिजिटल सम से लगा सकते हैं, जैसे भी चाहें उस तरीके से लगा सकते हैं। देखिए इसमें यूनिट डिजिट इसलिए काम करेगा क्योंकि यहां पे अगर आप देखें ध्यान से तो यूनिट डिजिट सबके अलग अलग हैं। जैसे मैं इसका दूसरा तरीका देखूं यहाँ पे, तो यूनिट डिजिट हमारे पास क्या बोलता है कि यूनिट डिजिट में हमारे पास जैसे 7500 है, तो अब ये 16% क्या होता है हमारे पास, 4/25 होता है। 25 से 4 बढ़ गया, यानी 29/25 है, और 29/25 है। देखिए यहाँ पे हमको क्या करना, कुछ नंबरों को काटना होगा। जैसे 25 से कट जाएगा 300 बार में, 25 से कट जाएगा हमारे पास 12 बार में। तो हमने देखा यहाँ 9 गुणे 9 81 है, 1 गुणे 2 1, लास्ट में 2 आने वाला है। तो ये यूनिट डिजिट से भी काम आपका चल सकता है, नहीं तो आप सक्सेसिव लगा सकते हैं। 16 कितना होगा, 16 का डबल 32। देखिए कैसे सोचते हैं, 32, 16 का स्क्वायर कितना 256, इनको जोड़ देंगे यानी 34.56% तो ब्याज हो गया। अमाउंट पूछा गया यानी 134.56% आपको निकालना है इस 7500 का। यहां से भी डिजिटल सम, यूनिट डिजिट, या फिर आप डायरेक्ट कैलकुलेशन भी करके निकाल सकते हैं कि आंसर हमारे आने वाला है। रेशियो मेथड भी आपका काम कर सकता है। 25 से 29 हुआ तो 625 की वैल्यू दी है आपको, हमको 29 गुणे 29 की वैल्यू निकालनी है, यानी 841 की वैल्यू। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए ये भी क्वेश्चन वही है, और 10% देने के बाद क्वेश्चन ज्यादा आसान हो जाता है।
क्योंकि 10% बढ़ने का मतलब होता है कि 10 से 11 होगा, यानी 11 से कटने वाला नंबर अगर एक है ऑप्शन में तो डिविजिबिलिटी रूल सबसे पहले लगाएंगे हम लोग। बाकी आप यूनिट डिजिट में यहां फंस सकते हैं क्योंकि 3 ऑप्शन में यूनिट डिजिट सेम दिया हुआ है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले डिविजिबिलिटी रूल लगाने के लिए अगर क्या किया हमने, 4200 था और इसको हमने 111 नहीं 110 कर देंगे ना, 10% बढ़ा तो 110% गुणे में 110%। अब यहां से देखिए अगर हम यूनिट डिजिट के बारे में सोचे तो 1 गुणे 2 लास्ट में 2 आने वाला, मतलब ये वाला तो गलत हो गया। डिविजिबिलिटी रूल में देखेंगे तो हमारे पास 11 यहां दिख रहा है, यहाँ पे एक नंबर हमारे पास 7 दिख रहा है जो कहीं ना कहीं प्राइम नंबर है, तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन आप ढूंढ सकते हैं। यहाँ पे 11 की डिविजिबिलिटी जैसे 9 2 11, 5 4 9, अंतर नहीं कटने वाला है। जैसे ये वाला 3 है, ये वाला 5 है, ये नहीं कटने वाला है। ये वाला 2 है, ये 8 5 13, 13 में से जब 2 जाता है तो 11 आता है, मतलब ये कट जाएगा और ये हमारे पास क्या होगा, राइट आंसर होने वाला है। बाकी आप कोई भी मेथड लगा लीजिए, आप नॉर्मली रेशियो भी लगाएंगे तो भी आ जाएगा कि 10 से 11 हुआ था, 10 से 11 हुआ था। और भी मेथड है लेकिन ज्यादा कंफ्यूज नहीं करना चाहते हम आपको। ये 121 हो गया, इसकी वैल्यू क्वेश्चन में दिया था 4200, तो ये इससे 42 गुना पे है, तो ये भी हमारे पास क्या होगा, 42 गुना पे हो जाएगा। इससे आप यूनिट डिजिट या लास्ट के 2 डिजिट निकाल के भी चेक कर सकते हैं क्या आने वाला हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन के चलो चलते हैं। देखिए यहाँ पे भी वही सेम ही चीज है। अब देखिए हर क्वेश्चन को हम सारे मेथड से बताएंगे तो क्लास बहुत लंबी चली जाएगी। आपको अब चीजें थोड़ा थोड़ा समझ में आ गया होगा कि हम किस तरीके से आपको बताना चाह रहे हैं, कैसे आपको एग्जाम में क्वेश्चन बनाना चाहिए। तो अब जैसे क्वेश्चन देख के एग्जाम में हर चीज तो लिखना नहीं, आपको तो आंसर से मतलब है। हमने 10 दिखा मतलब ये जरूर 110 होगा, 110 होगा तो 11 आएगा। हमको एक चीज यहां दिख गया, दूसरा हमको यहां पे दिख रहा है कि 26 में 13 छुपा हुआ है, तो 13 की डिविजिबिलिटी भी काम करेगी, 11 की भी काम करेगी। तो आप दोनों में 11 का चेक करना आसान होता है, जैसे 6 1 7 और 4 3 7, 11 से कट गया, आंसर होने की सबसे ज्यादा संभावना इसकी है। बाकी आप और भी चेक कर सकते हैं। 9 2 11 और 6 3 9 नहीं कटने वाला है, 6 3 9 5 3 8 नहीं कटने वाला है, 8 9 17 और 3 2 5, तो ये हमारे पास क्या है, 17 और 5 चला जाएगा तो भी नहीं कटने वाला। मतलब हमारे पास पहला वाला ही आंसर यहाँ पे क्या होगा, राइट आंसर होगा, जो 11 से मिल गया। कहीं एक से ज्यादा ऑप्शन मिल जाए देन आप गो विथ 13 नंबर, 13 की डिविजिबिलिटी आपको सिखाई गई है, तो आप थोड़ा थोड़ा समय निकाल के इनसे आगे बढ़ते चले जाएंगे। बाकी देखिए ये भी वही सेम चीज है। यहाँ पे आपको देखिए अब आप समझ गए होंगे तो आपको यहाँ 7 दिख रहा होगा और यहाँ 11 दिख रहा होगा। बाकी डिजिटल सम का भी यूज करेंगे हम, अगर डिविजिबिलिटी हमारा काम नहीं करती है तो यूनिट डिजिट और डिजिटल सम पे भी जाना है आपको। तो यहाँ पे 11 अगर हमको दिख गया तो 11 के हिसाब से हमने क्या देखा कि 6 4 10 है, 8 6 14 है, चला गया ये। 9 5 14 और 6 ये भी नहीं होने वाला है, 9 9 18 और 5 2 7। देखिए ये हो सकता है, क्यों हो सकता है कि 18 में से अगर हम 7 घटाएंगे तो 11 बन जाएगा, तो ये पॉसिबिलिटी है। बाकी इसको चेक करिए, 9 8 17 और 8 5 13, तो ये भी नहीं। तो एक ही ऑप्शन जब मिल रहा है तो आपको आगे नहीं जाना। बाकी आप 7 से चाहें तो इसको रीचेक कर सकते हैं कि 7 8 56 हो गया, 3 बज गया, 28 हो गया, 49 हो गया, मतलब 7 से भी कटने वाला है ये। तो कहीं ना कहीं ये कंफर्म हो गया कि हमारा सी वाला ऑप्शन यहाँ पे क्या होगा, राइट आंसर मिलने वाला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन है आपका सिंपल इंटरेस्ट का, कि दो बैंक है ए और बी क्रमशः 3.5% और 7% वार्षिक दर से हमारे पास ऋण देते हैं, और सलील ने प्रत्येक बैंक से इतना रुपए उधार लिया, लगभग 4,80,000। 4 वर्षों बाद सलील को दोनों बैंक में दिए गए साधारण ब्याज की राशियों के बीच का अंतर। तो सबसे पहले तो इनके 1 साल का अंतर निकाल लेते हैं। 1 साल का जो अंतर यहाँ पर दिख रहा है वो 3.5 ही दिख रहा है हमको, क्योंकि 7 और 3.5 का 1 साल का अंतर, लेकिन ये 4 साल की बात बोल रहा, तो 4 से इसमें हमने गुणा कर दिया, तो 3 चौक के 12 और 4 पच्चे 20, यानी 14% हमको बस निकालना है किसका, इस 4,80,000 का। अब यहाँ पे आपके ऊपर चीजें बनती है कि जैसे अगर इसको काटना चाहे तो इसको काट सकते हैं। लास्ट में 2 जीरो आने वाला है, ये तो ठीक हो गया। 4 8 32, लास्ट में 2 आने वाला है। अब 2 आने वाले हमारे पास, ये भी आंसर में आ रहा है, जीरो के बाद ये भी आ रहा है, मतलब 2 ऑप्शन तो गलत होगा। अब इन्हीं दोनों में से कोई एक सही होगा। अब अगर डिविजिबिलिटी चेक करते हैं हम तो 14 में 7 छुपा हुआ था, 7 से कटने वाला नंबर भी ढूंढ सकते थे। यहां देखें तो हमारे पास क्या है, इसके अंदर में 3 छुपा हुआ है, तो 3 से कटने वाला नंबर भी ढूंढ सकते थे। इसके अंदर में 8 छुपा हुआ है, 3 से कटने वाला देखिए 7 2 9, ये कट जाएगा। ये वाला था तो 6 2 8 6 16, ये नहीं कटने वाला है, तो 3 की डिविजिबिलिटी से आ गया। बाकी आप चाहें तो पूरा मल्टीप्लाई भी कर सकते थे, क्वेश्चन बहुत ईजी था, पूरा मल्टीप्लाई करते तो भी हो सकता है। मतलब इस क्वेश्चन को भी मेंटली लगाया जा सकता है। अगर आप नॉर्मली देखें 3.5 गुणे 4 कर लेंगे, 14% निकालना, 7 वहां से मिल जाएगा, 3 यहां से मिल जाएगा, किसी भी तरीके से जा सकते हैं। यूनिट डिजिट, डिजिटल सम, सब आपके पास ऑप्शन है। चलिए नेक्स्ट और चलते हैं हम लोग। 3200 की राशि है, 10% चक्रवृद्धि ब्याज पे 2 वर्षों का हमारे पास मिश्र धन, फिर से वही 10%। 10% देखते ही आपके माइंड में क्या आना चाहिए, 11 आना चाहिए, क्योंकि 110 होगा ये, तो इसके अंदर 11 होगा। तो 11 में हम क्या देखते हैं, 8 1 9, नहीं 9 1 10 और 8 3 11, ये नहीं बनेगा। 8 2 10, 7 3 10, ये कट गया।
8 6 14, 4 4 8 ये नहीं होगा, 8 1 9 7 3 10 ये नहीं होगा, मतलब ऑप्शन नंबर बी होने की सबसे ज्यादा संभावना है। बाकी आप रीचेक करना चाहें तो कर सकते हैं, वैसे यही होने वाला हमारे पास। तो हमको 10 सेकंड के अंदर क्वेश्चन से बाहर निकलना होता है। फिर हम बात करते हैं, फिर से 10% है, तो यानी कि फिर से 110 होगा 2 बार, तो इसमें हमारे पास 11 मिलेगा ही मिलेगा, 121 मिलेगा। यहाँ अगर किसी को थोड़ा ज्यादा डिविजिबिलिटी आती हो तो 73 भी चेक कर सकता है, 73 भी चेक कर सकता है। बाकी 11 ईजी है तो 11 से चेक करेंगे। जैसे यहाँ पे 4 9 9 18 नहीं बनने वाला है, 4 4 8 8 4 12 नहीं बनने वाला। देखिए ये कट गया, 8 3 11 और 8 3 11 ये कट जाएगा हमारे पास, 3 है और 8 5 13 है, तो ये 10 बन जाएगा, तो ये भी नहीं होने वाला। मतलब ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे क्या होगा हमारे पास, राइट आंसर होने वाला है। जैसे एक से ज्यादा ऑप्शन कटता मिलेगा आपको, फिर आप तुरंत मेथड को चेंज करेंगे। आप डिविजिबिलिटी रूल के अलावा आपके पास क्या होगा, या तो कोई और डिविजिबिलिटी हो उसके अंदर में, नहीं है तो आप क्या करेंगे, वहां पे आप यूनिट डिजिट डिजिटल सम इसके बारे में जाएंगे। लास्ट ऑप्शन आपके पास बचता है सक्सेसिव या रेशियो से। अगर इसको आप चाहते इस पिछले क्वेश्चन को, हम तो ऐसा भी कर सकते थे कि 10% 2 साल के लिए बढ़ता कितना, 121%। 121% आप 7300, हमने देखा 2 जीरो से ये परसेंटेज कट गया, लास्ट का यूनिट डिजिट चेक कर सकते हैं, 3 गुणे 1 लास्ट में 3 आएगा, ऑप्शन में एक ही 3 था, हो गया आंसर। इससे भी लगा सकते थे, डिविजिबिलिटी रूल से भी लगा सकते थे, डिजिटल सम से भी लगा सकते थे, जहां जैसी जरूरत है उसके हिसाब से आप जा सकते हैं। बाकी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 5000 की राशि है 20%, मतलब हमको डायरेक्ट सोचे तो 144% निकालना है, 144% ऑफ 5000, इतना ही हमारा आंसर है। 144 कैसा, 20 का सक्सेसिव होता है 44, और 2 साल में 144 हुआ, 100 से बढ़ के 144 होगा। ये 8 1 9 से कटने वाला नंबर है, 9 से देखिए एक तो ये कट रहा है, 7 2 9 7 4 11 ये नहीं कटेगा, 6 3 9 6 5 11 नहीं कटेगा, 7 7 14 6 21 नहीं कटेगा। एक ही ऑप्शन है, एक ही ऑप्शन हमारे पास आंसर आ गया सीधा सीधा। तो ये वाला हमारे पास क्या होगा, यहाँ पे आंसर होगा। बाकी यूनिट डिजिट और भी चीजें आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से समझेंगे। ये क्वेश्चन आपका 2024 में भी बहुत बार रिपीट किया गया था, और 2025 में भी आया था, 26 में भी पूछा गया। आप देखेंगे मतलब ये हर बार आपको देखने को मिला था। इस क्वेश्चन का मैं एक अच्छा सा आपको ऐसा तरीका बताता हूं जिसमें एग्जाम में आपको यहां दिन काउंट ना करना पड़े, आपका आंसर सीधा सीधा आ जाए। और इसमें कई तरीके से सोच सकते हैं। सबसे पहला सोचने का तरीका आपका क्या होना चाहिए एग्जाम में, कि हमको रेट दिया है, देखेंगे 7% है, यानी ये 7 भी तो एक प्राइम नंबर है, तो 7 से कटने वाला नंबर आएगा। पहला तो ये तरीका हो गया कि हमने सीधा 1 सेकंड में आंसर लगा दिया, अगर एक ऑप्शन दिया है तो। नहीं तो ऐसा भी हो सकता है कि एक से ज्यादा ऑप्शन दे दे। फिर लेकिन हम इसको पूरा लगाना हो तो कैसे लगाएंगे, और जल्दी कैसे लगाएंगे, क्योंकि हमको दिन काउंट नहीं करना है। तो सबसे पहले आपको ये आइडिया लगाना होता कि जो महीना दिया, जैसे फरवरी से अप्रैल तक लगभग कितने महीने होते हैं, तो फरवरी मार्च अप्रैल लगभग 3 महीने। और जब भी ये 3 महीने का डेट देगा ना, तो एक्चुअल में इनके दिन जो दिए जाते हैं ना, वो 73 दिया जाएगा। अगर 3 महीने की बात करेगा, लगभग 3 महीने, देखिए पूरा काउंट 3 महीने नहीं होता है, तो 73। अगर लगभग 6 महीने की बात होती है तो ये 146 दिन, इसी का डबल दिन दिया जाता है। और इससे भी ज्यादा हो सकता है, 219 दिन वाला भी आता है आपका। अगर हमारे पास, अगर यहां पे देखें तो 6 महीने 3 6 9 महीने के आसपास होता है, तो हमारे पास 219 भी आता है। ये होता है 1/5, ये होता है 2/5, ये होता है 3/5। ये 73 क्यों आता है, क्योंकि 73 जो होता है वो 365 से 5 बार में कट जाता है। 73 को अगर 365 में डिवाइड करेंगे तो 1/5 होता है। तो क्वेश्चन में हमेशा जब भी ये डेट मिलता है ना, 73 डेज, 146 डेज या 219 या उसके बाद जाएंगे तो पूरा ही आ जाएगा। तो यहां तक हमारे पास इन्हीं में से कोई ना कोई डेट मिलता है। यहां 3 महीने वाला है, तो मतलब बिना सोचे आप 73 डेज मान लीजिए, या 1/5 ईयर मान लीजिए। एक कंडीशन इसमें समझना होगा आपको कि ये वाला लीप ईयर नहीं देना चाहिए। ये वाला, जैसे अगर यहां 2024 दिया होता लीप ईयर, और लीप ईयर तभी देता है ना जब उसमें एक दिन एक्स्ट्रा होता है, यानी कि हमारे पास 28 होता है, तो उस केस में 1/5 का कोई कॉन्सेप्ट नहीं रहता, फिर वहां पे 61 दिन वाला कॉन्सेप्ट आता है। दो ही उस तरीके के क्वेश्चन बनते हैं, या तो 73 दिन होगा या तो 61 दिन होगा। अब आपको इन दोनों में ढूंढना है कौन सा हो सकता है। यहां लीप नहीं है तो हमारा बिना कुछ सोचे, आप बिना कैलकुलेशन किए आपको क्या मान लेना है, 73 डेज। यानी कि हमको जो निकालना है 7% का 1/5 निकालना है, और किसका, जो दिया हो प्रिंसिपल किसका, 2000 का। आपका हो गया क्वेश्चन, वैसा आंसर इतना ही। देखिए ये 2 जीरो से ये कट गया, 5 से ये 4 बार में कट गया, 4 गुणे 7 28 आ गया। इतना ही करना था बस हमको, क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट है तो रेट में टाइम का सिर्फ गुणा कर लेते हैं। तो 28 और 7 से कटने वाला एक ही ऑप्शन था, तो सीधा आंसर भी निकाल सकते थे आप। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जैसे यहां पे भी हमारे पास क्या दिया है कि ये लीप ईयर में नहीं काउंट होता, मतलब यहां भी 73 डेज है, 1/5। अच्छा सेम ही क्वेश्चन है क्या ये? अच्छा यहाँ बस डेट बदल दिया, 4 फरवरी 18 अप्रैल, कोई फर्क नहीं पड़ता, वही सेम ही चीज आएगा। 1/5 7% आप 2000, तो 7 से कटने वाला नंबर फिर से 28 आ जाएगा। इसको छोड़ते हैं, क्या ये भी सेम ही है, लगभग डेट बस चेंज किया, यहाँ पे डेट चेंज किया, 7 है, 7 से कटने वाला नंबर 28 आएगा। करके देख लीजिएगा, वही सेम है, 1/5 टाइम आ जाएगा।
फिर एक और क्वेश्चन आ गया हमारे पास, दो बैंक ए और बी क्रमशः 3.5 और 7.5, तो यहां अंतर इस बार 4% का है, ध्यान समझिएगा, और 2 वर्षों की टाइम की बात है, 4 दूना 8%, सिर्फ हमको 8% निकालना है किसका, इस 2 लाख का। ये बहुत कॉमन सा क्वेश्चन हो गया, 2 लाख का, तो 2 जीरो तो वैसे ही कट गया, इस परसेंटेज से 8 दूना 16,000 आ गया, ठीक है, तो 16,000 इसको मिलने वाला है अंतर जो ब्याज का। चलिए नेक्स्ट और देखते हैं, यहां पे भी वही 4% है, बस 4 दूना 8, यहां भी 8% निकालना है, लेकिन यहां पे आप डिविजिबिलिटी रूल लगा सकते थे। कैसे डिविजिबिलिटी रूल लगेगा हमारे पास, यहां पे 11 से कटने वाला नंबर ढूंढ सकते हैं, तो इन दोनों को जोड़ के आना चाहिए, नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है, यहां पे जोड़ने पे 7 आ रहा है, यहां जोड़ने पे नहीं आ रहा है, ये गलत, ये गलत, ये गलत। बाकी आप चाहें तो नॉर्मली गुणा कर सकते हैं, 8 दूना 16, 8 दूना 16 एक 17, तो ये वाला ऑप्शन हमको दिख रहा, मैंने बता भी दिया था, 11 से कटने वाला नंबर परसेंटेज से 2 जीरो काट ही सकते हैं आप लोग, ठीक है, तो ये हमारे पास राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट और भी देखते हैं, ये भी वही सेम ही क्वेश्चन है, तो थोड़ा जल्दी लगा लें। यहाँ 3.5 है, 3.5 का 2 गुना यानी 7%, 7% निकालना हमको 48 या 4,80,000 जो भी होगा, ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, लास्ट में 2 जीरो आएगा, 7 8 56, लास्ट में 6 आएगा, 6 दो ऑप्शन में दिया है, मतलब ये दोनों तो गलत हो गए। बाकी 7 से कटने वाला नंबर चाहिए तो आप चेक भी कर सकते हैं, 7 चौक 28, यहाँ से 5 56 कट जाएगा, 7 से 7 चौक 28, 6 66 नहीं कटेगा, पहला वाला आंसर क्या होगा आपका, सही होगा। बाकी आप चाहें तो डिजिटल सम और भी चीजें कर सकते हैं, यहाँ भी वही सेम चीज है, 3.5 का 4 गुना 14% निकालना है, 14% किसका, 5 लाख का, ये तो वैसे ही निकाल लेंगे आप लोग, 5 14 75 70 वाला एक ही आंसर दिख रहा है हमारे पास, तो ये भी कॉमन था हमारे पास। फिर हम बात करते हैं, कार खरीदने के लिए तान्या ने 27 माह के लिए 8% वार्षिक साधारण ब्याज पे 75,000 रुपए उधार लिए, तो ब्याज का कितना भुगतान होगा। सबसे पहले तो आप चाहें तो इसको आप बदल सकते हैं, किसके ईयर में बदल सकते हैं, नहीं भी बदलते हैं तो इसमें अगर हम 12 से डिवाइड भी कर लें तो इसके अंदर में 9 नहीं जाने वाला है, यानी कि 3 भी नहीं जाने वाला, 3 से कटने वाला नंबर या 9 से कटने वाला नंबर ढूंढ सकते हैं। 5 2 7 1 8 नहीं कटेगा, 4 1 5 नहीं, 5 3 ये कट जाएगा, ये नहीं कटेगा, ये आंसर तो हो गया, लेकिन लगाएंगे कैसे। तो अब देखिए यहां पे हमारे पास हमको क्या होता है, रेट और टाइम का गुणा करना होता है, तो ये इसमें 2 साल तो दिख रहा है हमको, सीधा सीधा 2 साल दिख रहा है, प्लस 3 महीने और दिख रहा है, 3 बटे में 12, यानी कि 2 सही 1/4 है, 4 दूना 8, 9/4 है ये, मतलब टाइम जो है 9/4 है, और कितने समय के लिए दिया गया, 8% के लिए, तो 4 दूना 8, 9 दूना 18, मतलब हमको सिर्फ 18% निकालना था इस 75,000 का, और यही हमारा आंसर हो जाएगा 13500, क्योंकि देखिए 9 यहां दिख रहा है, 3 यहां दिख रहा है, तो इनसे कटने वाला नंबर या सीधा गुणा करके भी निकाल सकते हैं या डिजिटल सम से निकाल सकते हैं, वो आंसर हमको यहाँ पे दिख जाएगा। मेरे हिसाब से आप चीज समझ गए होंगे यहां तक। किसी निश्चित धनराशि पे साधारण ब्याज 2 वर्षों में इतना और 5 वर्षों में इतना होता है। साधारण ब्याज की एक बहुत खास बात होती है कि साधारण ब्याज जो होता है आपका हर साल बराबर होता है, यानी कि अगर पहले साल अगर आपको 100 रुपए ब्याज मिलते हैं तो वही आपको हर साल मिलेंगे, ठीक है। सीआई में क्या होता है, ऐसा नहीं होता, तो हमने देखा कि 2 और 5 के बीच का जो अंतर है 3 साल में जो ब्याज मिला है इसको, यहां से अगर देखा जाए 1,000 के 960 रुपए का ब्याज मिला है, ये 3 साल में मिला है, तो अगर हम चाहें तो इसमें 3 से भाग देते तो 1 साल में 320 रुपए मिला होगा। अब हमसे प्रिंसिपल पूछा गया, तो शुरू में जो 2 साल में हुआ था वो इतना हुआ था, तो अब हर साल बढ़ता है 320, तो 2 साल में 640 बढ़ा होगा, यानी प्रिंसिपल में अगर 640 जोड़े होंगे तब हमारे पास 740 आया होगा। क्यों इसको जोड़े होंगे, क्योंकि ये 1 साल में बढ़ता है, तो 2 साल में ये बढ़ा होगा, तब ये मिला होगा पहला वाला, बस प्रिंसिपल का मान आ गया, घटा दीजिए, ये 0 0 घट गया, ये 6400 आ जाएगा, 6400 आपका क्या होगा यहाँ पे, पहला वाला ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। तो ये इजी वाला कॉन्सेप्ट है। ये फिर से वही दोबारा आ गया, 10 का मतलब 110 हो जाएगा, 110 हो जाएगा, बाकी 5 का चेक करना नहीं है, 11 से कटने वाला नंबर आप निकाल सकते थे, 6 3 9 3 2 5 8 5 13 और 9 2 11, 7 4 11 3 1 4, ये वाला हमारे पास 5, ये वाला 5, ये वाला आंसर दिख रहा है मुझे। बाकी आप चाहें तो और भी आगे सॉल्व कर सकते हैं कि बहुत इजी क्वेश्चन है, 10 से 11 हो रहा है, 10 से 11 हो रहा है, तो 100 से 121 हो जाएगा, 100 की वैल्यू 2500 दिया हुआ, 25 गुना पे है, इसमें भी 25 से गुना करने वाला है, लास्ट में 5 आएगा, तो ये 2 ऑप्शन तो वैसे ही गलत थे। बाकी आप लगभग निकाल सकते हैं कितना आने वाला है, अगर हम 10% बढ़ाएंगे तो लगभग 21% बढ़ेगा, तो ये तो पॉसिबल नहीं, ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, ऊपर वाला कम हो जाएगा, तो इसके हिसाब से भी आप देख सकते हैं, जैसे यहाँ पे 10 का कितना होता है 121%, 121% ऑफ 2500, तो वही सेम ही चीज़ देखिए, यहाँ पे वही बना था, वहाँ पे भी यही बना था, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, लिखने का आपका अपना अपना तरीका है, आप चाहें तो इसको ऐसे लिख सकते थे 11/10 गुणे में 11/10, वही सेम ही चीज ऐसे लिख लीजिए, ऐसे लिख लीजिए, ऐसे लिख लीजिए, थोड़ा अगर इससे लिखते हैं तो और कई सारी चीजें बाद में इसका यूज होता है, लेकिन ऐसा क्वेश्चन है नहीं, तो ज्यादा नहीं सोचना। बाकी आप चाहें तो डिविजिबिलिटी रूल का भी सहारा ले लीजिएगा, बाकी ऑप्शन जरूर चेक करिएगा। यहाँ पे देखते हैं क्या दिया गया है, एक धनराशि 10 वर्षों के लिए एक निश्चित साधारण ब्याज के दर पे निवेश किया गया,
यदि इसे 6% वार्षिक अधिक ब्याज में निवेश किया गया होता तो 5700 मिलता। देखिए जो ब्याज अधिक हुआ है, क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट हर साल तो बराबर है, मान लीजिए पहले साल 6% अधिक हुआ तो दूसरे साल भी 6 अधिक रहा होगा, तीसरे साल भी 6 अधिक, ऐसे 10 साल तक हुआ तो 10 गुणे 6 यानी 60% अधिक ब्याज मिला होगा उसको, और यही इसी की वजह से 5700 हुआ है एक्स्ट्रा ब्याज। तो इसको हम क्या लिखते हैं, 3/5। 3 की वैल्यू 57 है 19 गुना पे, तो 19 से कटने वाला नंबर आ जाएगा आपका आंसर। 19 को आप काटने की जरूरत है नहीं, क्योंकि ये तो सीधा 19 में 5 का गुणा कर ही सकते हैं आप लोग, ठीक है। तो डिविजिबिलिटी रूल में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कॉमन सा क्वेश्चन है। 9500 आपका क्या होगा यहाँ पे राइट आंसर होने वाला है। 57 से की राशि 10% चक्रवृद्धि ब्याज, देखिए 19 से कटने वाला नंबर, 11 से कटने वाला नंबर सिर्फ आपको देखना है। तो पहले 11 से चेक कर लेते हैं, ज्यादा आसान है। 5 5 10 और 7 नहीं होगा, 8 7 15, 9 6 15 हो गया, 8 7 15, 9 7 16 नहीं होगा, 9 6 15 8 नहीं होगा। एक ही ऑप्शन है, चेक कर सकते हैं। थोड़ा डिजिटल सम लगाना तो या यूनिट डिजिट लगाना, देखिए 5700 110% गुणे में 110%, तो परसेंटेज इसके 2 जीरो को खत्म कर देगा, ये वाला परसेंटेज इनके 2 जीरो को, लास्ट में 1 7 आएगा। 7 7 एक ही ऑप्शन में था, तो यूनिट डिजिट भी बड़ा अच्छा काम करता है। देखिए जहां जहां आपको मिल जाए वहां काम कर सकता है, लेकिन इस केस में एक जगह ये फेल होते हैं सारे मेथड आपके, जब क्वेश्चन में आंसर ही निकटतम वैल्यू दिया हो और लगभग निकटतम पूर्णांक दिया हो, तो वहां पे आपको भी निकटतम अप्रॉक्स वाला मेथड सोचना पड़ेगा कि अप्रॉक्स कितना आंसर आने वाला है। फिर आपके दिमाग में क्या चलना चाहिए, अगर मान लीजिए आंसर सारे एग्जैक्ट नहीं होते हैं, तो यहां हमने देखा कि 10 से 21% बढ़ेगा, तो लगभग 21% क्या होगा, लगभग 21%, 5700 का आप भी निकाल के लगा दीजिए सबसे नजदीकी आंसर में। फिर आपको भी अलग से नहीं सोचना है कि क्या करना है इसमें। 6800 है तो यहाँ 17 दिख रहा है, यहाँ अब तो आप देख के क्वेश्चन समझ सकते हैं, यहाँ 17 है, यहाँ पे 11 है, तो 11 से भी और 17 का डिविजिबिलिटी रूल चेक करके आंसर कमेंट कर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 529 का कौन सा आंसर है, ठीक है। अगर जो यहां तक पहुंचे हैं वो जरूर बताएंगे। 3600 रुपए के मूलधन पे 3 वर्षों के लिए 15% और 4 वर्षों के लिए 14% वार्षिक की दर से गणना किए जाने वाले साधारण ब्याज के बीच का अंतर। कॉमन क्वेश्चन, 15 तिया 45 और 14 चौके 56, इनका अंतर देखिए कितना दिख रहा है, 11 का। तो 11 से तो एक चीज आपको दिख गया कि 11% निकालना अगर 3600 का, तो 11 से कटने वाला नंबर, यहाँ 36 है तो 9 से भी कटने वाला नंबर, ये दोनों भी चेक करना है आपको, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 6 4 10 11 ये गया, 6 4 10 चला गया, 6 और 6 3 9 9 ये आ जाएगा, 6 3 9 8 ये चला गया। देखिए 9 से कटने वाला एक ही नंबर है और 6 और 3 जोड़ने पे 9 आ रहा है, मतलब 11 से भी कटने वाला है। तो बाकी आप सॉल्व भी कर सकते थे, क्योंकि क्वेश्चन छोटा है, 2 जीरो कटना था, 11 से गुणा करना था, ये जो 2 जीरो से इन दोनों को बस जोड़ देना था, बीच में 3 है 9 है 6 है, ये भी आंसर दे देता आपका, क्योंकि बहुत बेसिक सा क्वेश्चन था, तो आसानी से आपने लगा लिया। 2600 की राशि 20% चक्रवृद्धि ब्याज की दर पे 2 वर्षों में प्राप्त मिश्र धन क्या होगा। आपके माइंड में क्या आना चाहिए, 20 का मतलब 120, 2 बार 120 यानी 9 से कटने वाला नंबर। 26 दिख रहा है, 13 से कटने वाला नंबर, बस आपको ढूंढ देना है। तो 3 3 6 6 4 10 नहीं होने वाला, 4 1 5 4 3 7 नहीं होने वाला है, ये 9 है 5 2 ये भी नहीं होने वाला है, 7 4 11 और 4 3 7 सभी नहीं होने वाला है। अच्छा हम 11 चेक ही क्यों कर रहे हैं, हमको तो 3 9 चेक करना था ना, हमने गलत डिविजिबिलिटी चेक कर ली यहाँ पे, हमको 9 की डिविजिबिलिटी चाहिए। तो 6 3 9 4 3 7 ये नहीं होगा, 4 4 8 1 9 ये नहीं होने वाला है, 9 कट जाएगा, 5 2 7 नहीं होने वाला है, और 4 4 8 8 7 15 3 18 ये वाला आंसर आ जाएगा। 9 की डिविजिबिलिटी आ जाएगा, 13 से भी चाहे तो चेक कर सकते हैं, उससे भी हमारे पास बन जाएगा। 5000 के मूलधन पे 3 वर्ष के लिए 5% और 4 वर्ष के लिए इतने, बीच का अंतर 5 तिया 15% यहां से मिलने वाला है और यहां से 16%, इनका अंतर कितना है 1%। 1% निकालना बहुत ही बेसिक चीज होता है, किसी भी संख्या का 1% मतलब 2 अंकों पे 10 लगा लेते हैं, यानी 50 आपका क्या होगा यहाँ पे राइट आंसर होने वाला। ये सब क्वेश्चन आपके एग्जाम वाले ही दिए गए हैं। अगर किसी को भी लगता है, अगर देखिए मेरे पास जो क्वेश्चन थे उसको मैंने सारा देखा ग्रुप डी में, और उन सारे क्वेश्चन को ला दिया जो मेरे पास आए हुए थे, मतलब कंटेंट टीम की तरफ से जो सेलेक्ट करके दिए गए थे, उन्होंने बोला एक ही टाइप का ज्यादा क्वेश्चन आए हुए। तो अब आपका काम है कि अगर किसी को लगता है कुछ और अच्छा क्वेश्चन सीआई में आया था तो कमेंट जरूर कर देंगे, हम नेक्स्ट क्लास में उसको रील में या तो अलग से वीडियो में डाल देंगे ग्रुप डी के लिए। अगर किसी को भी लगता है कोई कैलकुलेटिव या कोई टेढ़ा मेढ़ा क्वेश्चन, वैसे तो आपको एनटीपीसी वाले सारे करा दिए गए हैं, एएलपी टेक्नीशियन वाले अच्छे क्वेश्चन करा दिए गए हैं आपके संपूर्ण बैच में, लेकिन उसके बाद भी अगर आपको लगता है तो आप यूट्यूब के नीचे कमेंट जरूर करिएगा, कोई भी क्वेश्चन हो सीआई का, अगर आपको लगे कि ये मुश्किल हो रहा तो कमेंट जरूर करके बताएंगे, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन आप कर ही लेंगे, 4%, 3 12% निकालना है, 12% अभी थोड़ा देर पहले बता ही दिया था, 24 के हिसाब से निकालना है। 3 की डिविजिबिलिटी 3 यहाँ है 3 यहाँ है, 9 से कटने वाला नंबर ढूंढ लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। 8 8 16 ये हो सकता है, 8 2 10 8 2 10 ये नहीं होने वाला है, 6 नहीं होने वाला है, 10 13 नहीं होने वाला, यही होगा, आप करके देख लीजिएगा, ठीक है।
बाकी और क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए अब आ गया लीप ईयर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए इसमें ध्यान से समझिएगा, ये वाला क्वेश्चन में समझना, इसमें मैक्सिमम क्वेश्चन आपको दिखेंगे। अब यहाँ 2024 दे दिया है, ये इसका मतलब ये होगा इसमें काउंट नहीं करना है, 3 महीने के आसपास है, तो आपको दिन कितना लिखना है, 61 दिन। 61 दिन ही होगा, आप काउंट करके चेक कर लीजिएगा। 61 दिन जो होता है, ऐसा क्यों होता है, क्योंकि फिर 366 हो जाता है। जिस साल लीप ईयर होता है उस दिन हमारे पास 365 नहीं होता है, तो ये इसका 1/6 हिस्सा होता है, इसलिए 61 दिन बनाया जाता है इसको लीप ईयर में। क्वेश्चन बनाने का ये तरीका है, जो एग्जामिनर है कुछ तो सेट करेगा। जब 73 दिन देना होता है ना, तो 365 के हिसाब से 1/5वां हिस्सा होता है, तो 1/6 किसका, 6% का। तो 6% का 1/6 कितना आएगा, 1%। 1% निकालना हमको, किसका निकालना है, 4000 का। बस हो गया आंसर आपका। हमने दो अंकों पे 10 लगा दीजिए, 40 आपका क्या होगा, राइट आंसर होने वाला है। और ये चीज आपको पता होनी चाहिए कि लीप ईयर दिया होगा, लीप ईयर मतलब 1/6, नॉर्मल दिया है 3 महीने के आसपास, 1/5 होगा। इसको तो ध्यान रखिएगा, ये आपको काम करने वाला एग्जाम में, ठीक है। और ये ऐसा क्रिएट किया जाता है कि 366 के हिसाब से 6 दिन में कट जाए। रेयर केस ऐसे भी आते हैं ना कि दिन का कोई काउंट ही नहीं करते, कुछ भी देते हैं 40-50, ऐसे क्वेश्चन भी देखने हमने देखा है पहले, आज से 6-7 साल 8 साल पहले क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। तो अगर ऐसा कोई अप्रॉक्स भी मिल गया, मान लीजिए 60 दिन मिल गया, तो भी इससे काम चला सकते हैं सबसे नजदीकी आंसर में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट और देखते हैं। 7700 110% मिश्रधन पूछा गया। ये मिश्रधन वाला क्वेश्चन इस बार तो इन्होंने भर दिया है पूरा। 7700 में 11 दिख रहा है, यहाँ 110 होगा, यहाँ भी 11 दिख रहा है, यहाँ 7 भी दिख रहा है, काट लीजिए 11 7 जो भी है बता दीजिएगा कमेंट करके आंसर क्या आने वाला है। 3500 रुपए की जमा राशि पे अर्जित वार्षिक ब्याज कितना होगा, जो 17% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से भुगतान करता है। तो 17% निकालना है, वार्षिक ब्याज ही पूछा है, तो एक ही साल का पूछा गया, 17% 3500 का निकालना है। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 7 पचे 35, लास्ट में 5 सब में दिया हुआ, तो यूनिट डिजिट तो काम करेगा नहीं। एक बार और गुणा कर लीजिए, 17 51 और 8 जोड़ देंगे तो 59 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया, ये तो वैसे ही कॉमन था, 17 से कटने वाला नंबर भी ढूंढ सकते थे। एक वर्ष का, तो यहाँ भी 9%, 9 से कटने वाला नंबर ढूंढ लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। 9% से नंबर ढूंढ लेंगे, पॉइंट में आएगा। देखिए 9 से कटने वाला का ढूंढना है तो कैसे ढूंढेंगे, 10 ये हो गया, 10 और 18, 8 5 13, ये नहीं है। 6 3 9 है, 5 5 10 और 18 ये हो सकता है। 5 5 10 और 18, 5 4 9, लीजिए 2 ऑप्शन कट गया, फिर तो मामला फंस गया यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास कितना हो जाएगा, ये भी तो नहीं, 5 5 10 18 ये नहीं है। अब ये एक बार चेक कर लेते हैं, 5 5 10 18 5 4 9, 2 ऑप्शन है, यहाँ भी कौन सा आया था, 5 5 10 18 6 3 9, 2 ऑप्शन कट गए, 2 ऑप्शन कट गए तो आंसर तो नहीं निकाल सकते। फिर आपके पास क्या बचता है कि आप यूनिट डिजिट भी नहीं निकाल सकते हैं। क्या डिजिटल सम निकाल सकते हैं इन दोनों में, अगर इन दोनों में डिजिटल सम पे जा सकते हैं तो एक बार चेक करिए, अप्रोक्सीमेशन से लगा सकते हैं। 9%, 10% निकाल लीजिए, 10% कितना आएगा, 9595, 9595 है ना, ये 10%, इसका 1% कितना आएगा, तो बोलेंगे इतना आएगा, तो लीजिए इसके आगे 1% लिख देते हैं। 959.5, इसको घटा लीजिए, ऐसे भी कर सकते हैं, 9 से गुणा करके भी निकाल सकते हैं, जैसे चाहे वैसे निकाल लेते हैं। यूनिट डिजिट तो सेम ही है, लगभग आपको निकालना होगा। ये वाला 5 हो गया, ये हमारे पास 14 में से 9 गया, ये भी 5 हो गया, तो 5 दोनों में दिया गया था, ठीक है। यहाँ पे 8 में से 5 गया, 3 3 3 3 इस वाले में दिया है, ऊपर वाले में, ये वाले में नहीं दिया, तो मतलब कर सकते हैं। बाकी आप गुणा भी कर सकते हैं 9 से, ऐसा कोई यूनिक तो है नहीं इसमें कि जो नहीं बन सकता आपसे। 6500 का 20 वही सेम है, 20 देखते ही आपके माइंड में आ गया। देखिए ऐसे करेंगे, 6500 120 120, और क्या क्या दिख रहा है इसके अंदर में, थोड़ा सोचिए आप लोग। यहां से 3 3 मतलब 9 की डिविजिबिलिटी, यहां से 13 यानी 13 की डिविजिबिलिटी। बाकी आप गुणा, यूनिट डिजिट तो आपके पास है, यूनिट डिजिट में 2 ऑप्शन तो मैच कर रहे हैं, तो भी चेक कर लेते हैं यूनिट डिजिट। ये परसेंटेज, ये 2 जीरो को काटेगा, ये परसेंटेज, ये 2 जीरो को काटेगा, 2 दूना 4 5 20, लास्ट में 0 आएगा। एक ही ऑप्शन दिख रहा है मुझे, तो हो गया काम आपका। यूनिट डिजिट भी कर सकते हैं अगर नहीं करना है तो। ये देखिए फिर से हमारे पास ये क्या है, लीप ईयर वाला है, 6% दिया है, शायद क्वेश्चन ही सेम आ गया है, सेम आ गया तो कोई दिक्कत नहीं, 1/6 गुणे में 6%, किसका निकालना है, 4000 का, 40 आ जाएगा, ठीक है। अगर सेम है, या तो हो सकता है कुछ डेट वोट अलग हो, क्योंकि मैंने दोनों क्वेश्चन में बस कई क्वेश्चन हर उसमें आते हैं। देखिए इसके आगे तो नहीं है, तो ये आपके लगभग 35 क्वेश्चन थे। अब इसी तरीके के और भी क्वेश्चन एग्जाम में आए हैं, जो मतलब सेम ही टाइप में, अगर एक ही टाइप के कितने भी क्वेश्चन लेंगे तो कोई करने का फायदा नहीं है। तो आप साथ में संपूर्ण बैच से आप टेक्नीशियन, एएलपी और वो कर सकते हैं। बाकी जिनको पूरा का पूरा बुक को समझना है और सारे क्वेश्चन करने हैं, 22 वाले, 21 वाले, 24 वाले, आरपीएफ, एनटीपीसी, जेई, तो उसके लिए मैंने यूथ बुक का एक बैच लाया, वहां से भी आप पढ़ सकते हैं। और अभी आप लोगों का एक डिस्काउंट कोड भी चल रहा है जुलाई का, जुलाई 50 का, जिसपे आप 50% का डिस्काउंट भी पा सकते हैं। अगर आप मैथ्स में अलग तरीके से सोचना चाहते हैं, अलग नज़रिए से देखना चाहते हैं,
तो यहाँ से आप कर सकते हैं। मैथ्स बाय डीपी सर एप्लीकेशन डाउनलोड करिए, यहाँ पे आपको मिल जाएगा संपूर्ण बैच। ग्रुप डी वाला अगर किसी को फ्री नहीं दिख रहा होगा, फ्री का मतलब ये मत सोचिएगा कि बैच का पेमेंट का ऑप्शन नहीं आएगा, आएगा। सिर्फ आप जब लाइव क्लास में जाएंगे या बीओडी क्लास में जाएंगे तो उसके ऑप्शन में जाके आप उसके अंदर जाके उसको वो कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। बस ग्रुप डी वाले फोल्डर को वो आपको दिख जाएगा, जहां से आप पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं इसका। बाकी अगर पीडीएफ बोलेंगे तो टेलीग्राम जो है मैथ्स बाय डीपी सर ऐप नाम से, वहां भी आपको इसका भेज दिया जाएगा। ये सीरीज जो चल रही है इसमें जो जो इंपॉर्टेंट चैप्टर, जैसे सीआईएसआई हमने कर लिया, सेम इसी तरीके से आपको, लेकिन एक चीज इसका जरूर ध्यान देना आपको, क्योंकि जैसे इसमें हमने क्वेश्चन देखा था, कितने टाइप का देखा, एक हमको दिखा मिस्टर धन वाला, सीआई का एक भी क्वेश्चन नहीं था जो पूछा गया था ग्रुप डी में, मतलब सीआई निकालने के लिए। और दूसरा इसमें हमने एक सिंपल इंटरेस्ट में जो हमारा डेज वाला क्वेश्चन था वो था, एक नया वेरिएशन का क्वेश्चन था जो डिफरेंस वाला क्वेश्चन था, एक प्रिंसिपल निकालने वाला था। ये जो वेरिएशन थे लगभग अगर इसमें सारे क्वेश्चनों को देखा जाए तो मेरे हिसाब से 2-3 टाइप के क्वेश्चन थे। बाकी सीआईएसआई में लगभग 7-8 तरह के क्वेश्चन बनते हैं, टाइम वाले क्वेश्चन आते हैं, रेट वाले क्वेश्चन आते हैं, सीआईएसआई के डिफरेंस वाले आते हैं। तो वो सारी चीजें आपको कब पूरी होगी, जैसे आप सोचेंगे इस 3 टाइप के क्वेश्चन करके हम ग्रुप डी का एग्जाम देते हैं सिर्फ इतना ही पढ़ के, तो काम नहीं होगा। इससे आपको और भी, जैसे यूट्यूब पे पढ़ा हुआ है, ऐसा नहीं कि आप बैच में ही खरीद के देखेंगे तभी मिलेगा। आप सीआई की और वीडियो देख लीजिए, जो रेलवे का अभी पढ़ा होगा कुछ दिन पहले, 4-5 दिन पहले, उसको आप सेलेक्ट करके रखिए और वहां से आप देख लीजिए सीआई के और क्या क्वेश्चन आए थे, ठीक है। और जितने भी आए थे अभी आपका किसी तो किसी क्लास में आपको डाला गया होगा, बहुत सारे वीडियो आपको मिल जाएंगे, वहां से आप देख के हर टाइप को कम से कम कवर करके जाइए, जिससे आपको पूरे मार्क्स आपको मिल पाए। लगाने का वेरिएशन आपको पता चलेगा कैसे लगाना है। ऐसे आप डिफरेंस वाली वीडियो देख लेंगे तो वहां आपको डिफरेंस वाला लगाने का तरीका मिल जाएगा, कैसे डिफरेंस वाले वीडियो को लगाते हैं, वो सारी चीजें समझ में आ जाएंगी आपको, क्योंकि सारे के सारे ईजी ही होते हैं। इसके बाद जो चैप्टर होगा आपका वो टाइम एंड डिस्टेंस करेंगे हम लोग, जो जो अच्छे अच्छे चैप्टर है उनको पहले हम लोग कवर करते हैं। और यार मेंसुरेशन भी कर सकते हैं, क्योंकि मेंसुरेशन आपका अच्छा आया था, इसमें मैं बोल सकता हूँ मेंसुरेशन में आपके मतलब इजी क्वेश्चन थे मैक्सिमम, अगर देखा जाए 26 वाले 25 वाले में। तो इजी क्वेश्चन का मतलब कि अगर किसी सेट में हो सकता है कि 2-3 मेंसुरेशन के इजी आ गया, लेकिन किसी किसी में मॉडरेट लेवल वाले क्वेश्चन भी थे जहां पे आपको थोड़ा सोचना था, यानी थोड़ा मेहनत करना था। ऐसा नहीं कि आप सीधा सीधा आंसर निकाल लें, जहां पे ऑप्शन से डिविजिबिलिटी ना लगा पाए, ऐसे भी तरीके वाले क्वेश्चन थे। तो उनको कैसे हैंडल करना है एग्जाम में, टाइम कैसे बचाना है, तो मेंसुरेशन वाली क्लास में आपको सिखाया जाएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाकी वीडियो के नीचे आप कमेंट करके बताइए कैसा लगा वीडियो, उसके हिसाब से आपको ये फ्री क्लासेस अवेलेबल रहेंगी। बाकी यूट्यूब से भी पढ़ सकते हैं ग्रुप डी वाला, ठीक है।